नमस्कार। आज 24 जुलाई 2025 है और हम भारतीय शेयर बाजार की आज की हलचल पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। आज क्या खास रहा, आगे क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। तो शुरुआत ही काफ़ी चौंकाने वाली रही है ना। सेंसेक्स 500 अंक से ज़्यादा नीचे। हाँ बिल्कुल। सेंसेक्स 82,200 के नीचे चला गया और निफ्टी भी 25,100 के नीचे फिसल गया। ऐसा लगा जैसे मुख्य दबाव आईटी और बैंकिंग से ही आया। बिल्कुल सही। आईटी सेक्टर पर आज खासा दबाव देखा गया। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और इन्फोसिस, इन कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आए वो बाजार की उम्मीदों जैसे नहीं थे। अच्छा। तो उसका असर सीधा निफ्टी आईटी इंडेक्स पर पड़ा, जो दिन में करीब 1.4% से ज्यादा नीचे चला गया। और फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने भी बाजार को नीचे खींचा। तो मतलब ये गिरावट सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, मिड कैप, स्मॉल कैप, उन पर भी असर रहा? नहीं, गिरावट फैली हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में ही बंद हुए। निफ्टी में देखिए, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एसबीआई, टीसीएस, सब बड़े नाम नीचे थे। यानी चौतरफा बिकवाली जैसा माहौल था। पर क्या इस गिरते बाजार में भी कुछ सकारात्मक पहलू दिखे? कोई सेक्टर या शेयर जो चमके? हाँ, बिल्कुल। कुछ अच्छी खबरें भी थी, जैसे निफ्टी फार्मा और मेटल इंडेक्स, ये दोनों हरे निशान में बंद हुए। अच्छा। और कुछ खास शेयरों ने भी ध्यान खींचा, जैसे बीईएमएल को लीजिए। हाँ। उन्हें रक्षा मंत्रालय से करीब 294 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला। अरे वाह। तो खबर आते ही शेयर 3% से ज्यादा उछल गया। इसी तरह तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने भी एक रणनीतिक अधिग्रहण की घोषणा की, तो उनका शेयर भी करीब 5% चढ़ गया। दिलचस्प। और आदित्य बिरला रियल एस्टेट का भी नाम आ रहा था। नतीजों के बाद शेयर ऊपर गया जबकि घाटा दिखाया था। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उनका घाटा पिछली तिमाही से कम हुआ था, तो शायद बाजार उसे ही सकारात्मक मान रहा है। शेयर करीब 2% चढ़ा। ओके। और कुछ शेयर्स जो बुरी तरह पिटे, नेस्ले और आईएक्स का जिक्र हो रहा था। हाँ, नेस्ले इंडिया का मुनाफा गिरा तो शेयर पर असर दिखा, करीब 4.4% नीचे। और आईएक्स का तो मामला ही अलग था। वो शेयर तो 23% तक लुढ़क गया। 23%? इतना ज्यादा क्यों? वो सीईआरसी मतलब केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने मार्केट कपलिंग को मंजूरी दे दी। अच्छा, मार्केट कपलिंग। हाँ, ये एक सिस्टम है जिससे अलग अलग पावर एक्सचेंज जुड़ जाएंगे। तो इस खबर से शायद आईएक्स के निवेशकों को चिंता हुई। समझ गई। तो इन सब अलग अलग चालों को देखकर निवेशकों की सोच क्या लग रही है? मतलब एक तरफ आईटी के खराब नतीजे, दूसरी तरफ बीएनईएल को ऑर्डर, क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो देखिए, आईटी नतीजों और आईएक्स जैसी खबरों से छोटी अवधि के लिए थोड़ी घबराहट या कह सकते हैं सावधानी दिख रही है। सही। लेकिन दूसरी तरफ लंबी अवधि का नजरिया अभी भी आशावादी बना हुआ है। वजह सरकारी नीतियां, मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति की उम्मीदें, ये सब। और ग्लोबल लेवल पर भी कुछ है? हाँ, अमेरिका जापान व्यापार समझौते से एशियाई बाजारों को थोड़ा सहारा मिला। और घरेलू उम्मीदें प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा से जुड़ी हैं, भारत ब्रिटेन एफटीए को लेकर। लेकिन आरबीआई ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। जी हाँ, आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने मैक्रो जोखिम और बढ़ते ग्लोबल ट्रेड टैरिफ को लेकर आगाह किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा मॉनसून, राजकोषीय स्थिरता और सर्विस सेक्टर में सुधार, इन वजहों से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। तो ये तो हुई आज की पूरी तस्वीर। अब कल की बात करते हैं। हाँ। शुक्रवार 25 जुलाई। क्या अनुमान लगाया जा सकता है? टेक्निकल संकेत क्या कहते हैं? देखिए, तकनीकी तौर पर निफ्टी 50 के लिए संकेत मिले जुले हैं। ऐसा लग रहा है कि ये 25,000 और 25,400 के दायरे में ही रहेगा। ओके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? 25,000 पर एक मजबूत सपोर्ट है और 25,400 के आसपास रुकावट या रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी 25,090 के नीचे जाता है तो थोड़ी और मुनाफा वसूली आ सकती है। बैंक निफ्टी का रुझान थोड़ा सा सकारात्मक है, पर उतार चढ़ाव उसमें भी रहेगा, खासकर 75,400, 57,900 के रेजिस्टेंस जोन और 56,500, 56,800 के सपोर्ट जोन के आसपास। मतलब कल का दिन अहम रहेगा। एक तो साप्ताहिक एफएनओ एक्सपायरी भी है। बिल्कुल, एक्सपायरी के दिन वैसे भी उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। और कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे या उन पर नजर भी रहेगी, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, सिप्ला, इन सब पर नजर रखनी होगी। इनके नतीजों या खबरों का असर दिख सकता है। तो संक्षेप में कहें तो
आज बाजार में भारी गिरावट रही, खासकर आईटी और बैंकिंग की वजह से। सही। लेकिन फार्मा, मेटल्स और कुछ चुनिंदा शेयर जैसे BEML और तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, कुछ पॉजिटिव भी था। और कल के लिए संकेत मिले जुले हैं, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है और उतार चढ़ाव की संभावना है। बिल्कुल, सतर्क रहना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या समझें? मतलब बाजार किस तरफ जा रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बाजार तात्कालिक घटनाओं पर, जैसे तिमाही नतीजे या रेगुलेटरी खबर, उस पर तो तेजी से रिएक्ट कर रहा है। हाँ, जैसे IEX के मामले में देखा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही जो बुनियादी मैक्रो फैक्टर्स हैं या कंपनियों से जुड़ी खास खबरें हैं, जैसे BML का ऑर्डर, वो शेयरों को अलग दिशा में ले जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि निवेशक अभी छोटी अवधि की चुनौतियों और लंबी अवधि की उम्मीदों के बीच एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात ये उभरती है कि इन मिली-जुली खबरों और संकेतों के बीच क्या बाजार किसी बड़े संरचनात्मक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, या ये सिर्फ छोटे अवधि का उतार चढ़ाव है जिसे निवेशक पचाने की कोशिश कर रहे हैं?